नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अगर एनसी के 50 एमएलए बात नहीं कर सकते हैं तो पीडीपी करेगी महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला ने मसाजिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने की सख्त तनकीद। फैमिली वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाह वागुजार करने का किया मुतालबा। पुलिस एसपीओ फाका कशी के शिकार लवाहकीन का श्रीनगर में एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में सीआईके के छापे, बेरुखी की बारीक बीनी से ली तलाशी। और मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के जनरल काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए वकार के साथ अमन के लिए अपनी जिदोजहद को जारी रखने का अज़म किया। महबूबा ने मसले कश्मीर को हल करने के लिए तमाम जमहूरी और आईनी तरीकों को इस्तेमाल करते हुए रियासत की खुसूसी हैसियत की बहाली की भी वकालत की। महबूबा ने अपने खिताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सबसे बड़ी मैंडेट वाली कमजोर सरकार करार दिया है और कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने रियासत की बहाली पर पार्टी मेंबरान से खामोश रहने के लिए हिदायत जारी की है। वही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर एनसी के 50 एमएलए रियासत पर बात नहीं कर सकते हैं तो पीडीपी क़यादत करेगी। पेश है महबूबा मुफ्ती के खिताब का ये हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर को लेके उसमें पहली प्रायोरिटी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ की जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही है। लोग, हमारे नौजवान, हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं। हमारा ये मानना है जो कमजोर तबका है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, बेशक उनकी रिजर्वेशन जरूरी है, मगर जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन मेरिट के लोग हैं, उनके गर्दन पे छुरी रख के नहीं रखनी है। उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अभी देखिए, नीट में अगर 500 सीटें हैं, 250 पहले ही बाहर चली जाती हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है, न होने के बराबर। यही नौकरियों का होता है। अभी देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, 3000 पोस्ट, 6 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिजली का हाल, मुझे याद है जब मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने तो उन्होंने पापोर में गैस टर्बाइन चलाया, इसलिए कहा कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। सर्दी है, ठंड है। मुझे ये ख्याल था कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, ये छापे बंद हो जाएंगे, ये सरकारी मुलाजमों को नौकरियों से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही चालू है। अभी पिछले दिनों हमारे 2-3 सरकारी मुलाजमों को निकाल दिया। हम तो सोचते थे जिनको निकाला है उनको भी रिव्यू करेंगे। हमने सोचा था कि जब ये दिल्ली जाएंगे अमित शाह साहब से मिलने के लिए तो उनसे हमारी कैदियों की बात करेंगे। मैं नहीं कहती वो रातों रात उनको खुला छोड़ देंगे, मगर जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक 5 साल से, उनका क्या कसूर है? जो बेचारे बीमार हैं उनको यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं? वो तो कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती है। हम तो आपसे 370 की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपका उसके उतना नहीं कर सकते आप लोग। मगर ये जो डे टू डे मसले हैं, हमारे बिजली है, हमारे कैदी बंद हैं, जेलों में बंद है, नीट का जो 50% बाहर चला जाता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं उनका दायरा, उनको बहुत कम हो रही है उनकी सीटें, पर कोई बात ही नहीं होती है, कोई फर्क ही नहीं है। और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए मगर कम से कम बिजली में इंप्रूवमेंट होगी, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है। तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है, दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर
लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए, बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए, और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है उसको, उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते हैं लोगों में इस किस्म का कोई झगड़ा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मसाजिद में मंदिर खोजने की कार्रवाई पर हालिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद पाबंदी के हुक्म का खैर मकदम किया और इसे मजहबी मकामात के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज इस कानून का दिफा करेगा। याद रहे जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद और मुस्लिम मज़ारात से मुतालिक सर्वे के अहकामात पर रोक लगाई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैसला मुल्क की फिजा को बहुत बेहतर बनाएगा और फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद करेगा। CPIM के सीनियर लीडर और कुलगाम MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकजी हुकूमत के मुजवजा बिल वन नेशन वन इलेक्शन पर सख्त तनकीद की और इसे लोगों के जमहूरी हुकूक को पामाल करने का जरिया करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारिगामी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान में मुतलकुल अनान हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को अपनी पार्टी सियासत से बालातर होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। उन्होंने तमाम सियासी शख्सियत और पार्टी रहनुमाओं से और शहरियों पर जोर दिया कि वो मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाए। ये कंसेप्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और हमारे मुल्क के यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह रहेगा। ये हमारा अंदेशा पहले से रहा है। वो वजह ये कि जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, इसमें भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न कल्चर्स रखने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न मौसम हैं, भिन्न भिन्न बोलियां बोलने वालों के अलावा अगर आप देख लेंगे कि भिन्न भिन्न अपने इश्यूज भी है, अलग अलग इश्यूज भी है। जो इश्यूज जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, वो शायद हिमाचल में नहीं, जो हिमाचल में है वो और जगहों पर नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि ये हमारे मुल्क की जो इसेंस है, हैयत है, और ये एक हकीकत है कि डाइवर्सिटी जो है वो अब एक जुज बना है हमारी लाइफ का, और अगर ये डाइवर्सिटी से हमें डिप्राइव किया जाए, इस पर आंच आ जाए, मुल्क को नुकसान होगा। जनता में जो विश्वास है, जनता की जो आइडेंटिटी है, उस पर आंच आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में बहसते SPOs काम करने वाले हेल्पर्स ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के बाहर पुरअमन एहतजाज करते हुए रेगुलराइजेशन का मुतालबा किया है। प्रताप पार्क में जमा SPOs के लवाहिकीन, खासकर उनके अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से लगातार 24 घंटों ड्यूटी देने के बावजूद इनको मुस्तकिल नहीं किया जाता है और न ही इनके माहाना मुशायरे में इजाफा किया जाता है। वही एक समाजी कारकुन मेहरान अंजुम मीर ने कहा कि मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ारत दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से SPOs की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए एक मेमोरेंडम जमा कराया है। अपील IG साहबस, DIG साहबस, उमर अब्दुल्ला साहबस, मोदी साहबस, हम सपोर्ट्स फाइल पकन तो ब्रोह टीन शेडन मज बसा यमन मासूम बचन हूं गो इंसाफ। अमन खाली 8,000 रपी तनख्वाह, तथ पे 20,000 खतम दुकानदारन कर्जे। मेहरबानी कर DIG साहबस अपील, हम फाइल पकन तो ब्रोह अमन कर तो दस्तखत। SPOs की रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैंने होम मिनिस्ट्री में भी मेमोरेंडम सबमिट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी सबमिट किया है। डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर MCH और इम्यूनाइजेशन के 3,000 से जायद मुलाजमीन को एक बार फिर शदीद माली बेयकीनी का सामना है। प्रताप पार्क श्रीनगर में अपनी पिछले 6 महीनों की तनख्वाहें वागुजार करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज के दौरान फैमिली वेलफेयर इम्यूनाइजेशन एसोसिएशन की सदर नीलोफर अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ के बड़े अफसर हमारे साथ सौतेली माओं वाला सलूक क्यों करते हैं, जबकि हम महकमा सेहत के तमाम प्रोग्रामों और फलाई स्कीमों को नाफिज करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुस्तकिल हल की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद हम तनख्वाहों को लेकर सड़क पर आने के लिए मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से हमारी तनख्वाहें बंद है, जिससे हमें मुश्किलात का सामना है। 6 महीने से हमारी पे नहीं निकलती है, इसलिए हम पे प्रोटेस्ट करते। इससे पहले ही
गवर्नमेंट पे बात निकली, उन्होंने हमें फ़ोन किया और मैडम ने हमें बुलाया, हेल्थ मिनिस्टर सकीना यत्तू मैडम ने हमें बुलाया। उन्होंने बोला कि क्या बात, मैंने बोला कि हमें 6 महीने से पे नहीं है, इसलिए हम सड़कों पे आ गए। उन्होंने पूरा भरोसा दिया हमें कि कुछ ही दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। अब हम इसी भरोसे पे आए हैं कि अब चलो, अब फिर भी वेट हम करेंगे, मैडम का देखेंगे, हम उसका शुक्रगुजार हैं। महीनों से तनख्वाह बंद है और क्यों बंद है, वजह क्या बताई जा रही है? हमें सेंटर से आती है फंड, पता नहीं, ये तो डिपार्टमेंट को पता होगी, आप उनसे पूछिए कि हमें क्या बात है। हम तो काम करते हैं, सुबह 10 से शाम 5 तक हम जाते हैं, फॉल फलंग एरियो में काम करते हैं, वजह पता नहीं हमें, वो हमारे अफसरों से सिर्फ आपकी बंद है कि सारे मुलाजमीन? सारे फैमिली वेलफेयर में जो आते हैं, हेड है हमारा 2211, जो भी उनके अंडर आते हैं उनको सबों को बांधे 6 महीने। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK विंग ने दहशतगर्दी से मुतालिक एक मामले में कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। हुक्म में बताया कि CIK की टीमों ने अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट जेल मट्टन में मुख्तलिफ बैरकों और ब्लॉक्स में बारीक बीनी से तलाशी ली। हुक्म का मजीद कहना है कि ये तलाशी मुहिम दहशतगर्दी से मुतालिक एक मामले की जारी तहकीकात का हिस्सा है। वही तलाशी के दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल से कुछ डिजिटल आलात बशमूल सेलफोन और टैबलेट्स बरामद हुए हैं। मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जराये के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन की सदारत करेंगे, जहां वो पास आउट तलबा को डिग्रियों के असनाद से नवाजेंगे। वही श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि खुसूसी कन्वोकेशन की तैयारियां जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।